अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को खुशामदीद कहता हूँ आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की। तो जी एक और महकमे का नोटिफिकेशन जो है वो इशू हो चुका है, जो कि 21 जुलाई 2025 को इशू किया गया, और जिसके तहत वापडा वालों को 30% का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है बेसिक पे के ऊपर 30 से 2022 के ऊपर वापडा के तमाम एम्प्लॉयज़ को एक्सपेक्ट मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ वापडा मेडिकल यूनिट्स इन सब को छोड़ के बाकी सब वापडा मुलाजमीन को 30% का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जा रहा है, और ये आपको 30/6/2022 की बेसिक पे के ऊपर दिया जाएगा। अगला नोटिफिकेशन है जी ग्रांट ऑफ स्पेशल रिलीफ अलाउंस of 50% and 20% of running basic pay as on 30/6/2025 फॉर ऑफिसर्स एंड जेसीओ। तो आप लोगों को पता है कि जी आर्मी के जवानों के लिए 50% का स्पेशल अलाउंस और 20% की रनिंग बेसिक पे इंक्रीज़ की गई थी। तो एफसी इसमें इंक्लूड नहीं थी, और अब एफसी वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनके हवाले से भी ये नोटिफिकेशन इशू किया जा चुका है, जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, और आपको ये जो इंक्रीज़ है 1 सितंबर की जो आपकी तनख्वाह आएगी उसके अंदर आपको ये इजाफा देखने को मिलेगा। तो एफसी वाले भी अब इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वज़ीर दाखिला के अंडर आती हैं, लेकिन अब ऑपरेट जो है वो वफाक के अंदर ही करेंगी, तो ये अलाउंस उनको भी दिया जा रहा है, तो उनको भी मुबारकबाद। नेक्स्ट बात करेंगे जी ग्रांट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अलाउंस फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल। तो यहाँ पे जी जो एविएशन की सिक्योरिटी एविएशन की जो सिक्योरिटी है उनके लिए अलाउंस है फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स। तो यहाँ पे कौन सा अलाउंस है, कितना जी, वो जी 50% ऑफ बेसिक पे डाउन ऑन 30 जून 2025 विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो 50% का आपको जी सिक्योरिटी अलाउंस दिया जा रहा है। जिनको ये सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 50% का, उनके दो ये अलाउंस जो हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके अंदर स्पेशल अलोकेट 20% था, एक स्केल से लेके 17 तक का, और 16 तक जब अब 24.5% था, एंड बिलो ऑफ द बेसिक पे। और उसके बाद ये रिस्क अलाउंस जो कि 100% था ऑफ द बेसिक पे ऑफ 2008, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है। इन दो को ख़त्म करके अब आपको जो है ये एक सिक्योरिटी अलाउंस दिया जा रहा है 50%। एक और जी हमारे पास पे स्लिप आ चुकी है आर्मी के एक नौजवानों की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्लिप के अंदर एडहाक रिलीफ भी दिया जा रहा है 10%, 25% एडहाक रिलीफ अलाउंस, 20% जब वो यहाँ पे स्पेशल रिलीफ दिया जा रहा है। उसके बाद अडहाक रिलीफ 2023, उसके बाद जी उसके बाद 2025 का भी दिया जा रहा है, और यहाँ पे अडहाक रिलीफ 2022 के ऊपर 15% यहाँ पे दी जा रही है, और यहाँ पे स्पेशल अलाउंस भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये पे स्लिप्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों की रास्त आईडी उनके अकाउंट के साथ अटैच है उनको तो आज या कल में ये स्लिप्स मिल जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में मिलती हैं तो उनको यकम के बाद ही आपके अकाउंट्स के अंदर आपकी सैलरीज जो है वो डिपॉजिट की जाएंगी। अब आते हैं जी लास्ट खबर के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर। रहमान अली बाजवा साहब की ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से ये एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट की गई है, और यहाँ पे एक तहरीर भी लिखी गई है जो मैं आपको पढ़ के लाजमी सुनाना चाहूँगा, जिसके अंदर कहा गया है कि ये वीडियो 2023 की जो तहरीक थी उस दिन की है। तारीख थी 20 अक्टूबर 2023। साथ ही इस वीडियो को ज़रा तफसील से देख लें और इसकी तारीख भी देख लें। पॉलिसी बयान जारी करने के हवाले से कौन कह रहा है, कौन कौन साथ बैठा हुआ है, और इनसे हलफ लिया जाए कि जेल के बाहर क्या इनको ये नहीं कहा गया था कि तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे और तमाम साथियों के साथ मुशावरत के साथ आइंदा का लायका अमल तैयार करेंगे। पॉइंट स्कोरिंग और क्रेडिट के चक्कर में सारा का सारा प्रेशर किसी ने ख़त्म किया, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात होगी। और जो आज हाजी और मोमन बन रहे हैं, इखलाकी जुर्रत पैदा करें और अपने इन कायदीन से पूछें कि यकीन दहानी तो हर दफ़ा
करवाई जाती है, तहरीक का सारा प्रेशर क्यों ख़त्म किया गया? अगर किसी ने 20 दिन की ज़िम्मेदारी ली थी, तो 20 दिन के बाद दोबारा तालाबंदी की कॉल दी जाती। कमेटी तो वज़ीर आला ने बना दी थी, जिसने रिपोर्ट 20 दिन में देनी थी। अगर दोबारा तालाबंदी की कॉल मौजूद रहती, तो क्या इस कमेटी पर प्रेशर ना होता? बजाय इसके कि पिछली गलतियों को सुधारा जाए, उन पर नज़रसानी की जाए, मौजूदा गलतियों को सुधारा जाए, इन पर नज़रसानी की जाए। किसी के ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर अब समझते हैं कि आप बच निकलेंगे, तो गलतफ़हमी है। तो इस वक़्त जी रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो संघेड़ा साहब के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और रहमान अली बाजवा साहब किसी हद तक ठीक भी हैं। कहते हैं कि जी हर दफ़ा खालिद संघेड़ा साहब जो हैं वो हर दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और इतना बड़ा एहतजाज होने के बावजूद हमें उसका जो रिज़ल्ट है पंजाब के अंदर 0 देखने को मिला है और इसका सारा जो नुकसान है वो संघेड़ा साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे सुस्ती दिखाई है। अगर आपने 15 मुहर्रम का ऐलान किया था और 15 मुहर्रम के बाद आप नहीं निकले हैं, तो आपने एक गलती तो उस दिन कर दी एहतजाज वाले दिन, जब आपने एहतजाज को ख़त्म कर दिया बिना किसी हाई कमीशन से या किसी वज़ीर या मुशीर से बात किए बगैर। लेकिन जब आपने 15 मुहर्रम का टाइम लिया, लेकिन उसके बाद आपने फिर कोई एक्टिविटी शो ना की, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑलरेडी कोई हुकूमत के साथ गिटमिट हो चुकी है, जिस वजह से आप जो है वो दोबारा जो है वो मुलाज़मीन के लिए निकलना नहीं चाह रहे। आपकी इस हवाले से क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।